सुशांत सिंह राजपूत की मौत, कोरोना की महामारी और भी बहुत सारे बॉलीवुड से नफरत की वजह, जिसके चलते बॉलीवुड को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इस विषय को लेकर मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है, आप उसे इस चैनल पर देख सकते हैं। उन सभी वीडियोस में मैंने लगभग यही बात कही थी कि साल 2021 का अंत होते होते भारत से बहुत सारे सिनेमा घर हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे, उन पर ताला लग जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। इसकी शुरुआत हो चुकी है कर्नाटका से। कर्नाटका के 650 सिंगल स्क्रीन में से 150 सिंगल स्क्रीन हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। इतने सिनेमा घर बंद होने का मतलब करोड़ों का नुकसान। समझ लीजिए कि एक सिनेमा घर बंद होता है तो उसमें तकरीबन 15 लोग काम करते होंगे, 15 कर्मचारी होंगे, मैं एक एवरेज मानकर चलता हूं। तो इस हिसाब से समझ लीजिए इतने सारे सिनेमा घर हैं, मतलब 150 सिनेमा घर हैं, तो उस हिसाब से 2250 लोग बेरोजगार हो गए। हालांकि पिछले साल से सिनेमा घर बंद है, तो इनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से कोई न कोई काम धंधा तो ढूंढ ही लिया होगा, क्योंकि इतने दिन कोई बेरोजगार नहीं बैठ सकता। अब मान लीजिए एक सिंगल स्क्रीन थिएटर में 200 सीटें हैं और एक टिकट का दाम 100 रुपए है। तो उस हिसाब से अगर शो हाउसफुल रहता है तो एक शो का कम से कम 20,000 रुपए कमाई हो जाती है। मतलब पूरे दिन अगर उस सिनेमा घर में 4 शो चलते हैं तो तकरीबन 80,000 रुपए का बिजनेस होता है। और इसी तरह से 150 सिनेमा घरों का अगर बिजनेस लिया जाए तो इसका जो आंकड़ा है वो करोड़ों में चला जाता है। तो मतलब समझ लीजिए कि करोड़ों का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। ये सिर्फ अभी कर्नाटका के 150 थिएटरों का आंकड़ा है। मुंबई मायानगरी, यहाँ पर बहुत सारे सिंगल स्क्रीन है, बहुत सारे बंद पहले ही हो चुके हैं, कोरोना के पहले बंद हो चुके हैं, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में अब मल्टीप्लेक्स की धूम कुछ ज्यादा ही मची थी। लेकिन मुंबई जैसे शहर में सिनेमा घर को चलाना, उसे मैनेज करना किसी युद्ध लड़ने जैसा है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स, लाइसेंस रिन्यूअल फीस, बिजली बिल, कर्मचारियों का सैलरी, ये सब कुछ देखना और मैनेज करना होता है, जो कि पिछले 2 सालों से नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे जो एग्जीबिटर हैं उनका मानना है कि 50% क्षमता के साथ जब थिएटर खुलेंगे तो सिनेमा घर खोलने में कोई फायदा नहीं है और हमारी इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है। बेहतर है कि सिनेमा घर बंद ही रहे, क्योंकि इससे हमारा नुकसान ही होगा। सभी एग्जीबिटर्स का यही कहना है कि अगर सिनेमा घर 100% क्षमता के साथ खुले होते हैं तो हमारा फायदा होगा और इसे खोलने में भलाई है। और अगर सभी राज्यों में यानी भारत में तीसरी लहर आती है तो समझ लीजिए कि सिनेमा घर का पूरा बिजनेस हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, मुंबई का इतना बड़ा होटल हयात पहले ही बंद हो चुका है, उसके हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये सिनेमा घर बंद होने में कितना समय जाएगा। और यही वजह है जिसके चलते बॉलीवुड के बहुत बड़े जो सेलिब्रिटी हैं अब वो OTT प्लेटफॉर्म का रुख कर रहे हैं। रणवीर सिंह को हमने देख ही लिया कि अब OTT पर आ रहा है और छोटे स्क्रीन पर आ रहा है, जहां पर वो कोई ना कोई शो लेकर आने वाला है। और जिस हिसाब से भारत सरकार ने फिल्में बनाने का जो कानून, जो सेंसर पास किया है, उस हिसाब से भारत में बहुत ही कम लोग अब फिल्में बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। मतलब उन्हें एक डर होगा कि हमारा कौन सा डायलॉग किसी धार्मिक भावना के खिलाफ चला जाए, किसी जातिगत या किसी निजी आधार पर चला जाए, अदालत का अपमान हो जाए, उसमें सेक्स या ड्रग्स जैसी कोई चीज दिख जाए, जिसके चलते आम जनता भी अब शिकायत कर सकती है और केंद्र सरकार उसे चुनेगी, जो पैनल गठित किया गया है। तो उस हिसाब से उस फिल्म के ऊपर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो कहने का यही मतलब है कि बहुत ही कम लोग होंगे जो अब फिल्में बनाने के धंधे में रह जाएंगे। मतलब होगा ये कि करोड़ों रुपया लगाओ, अपना पूरा टाइम डालो, 5-6 महीने, साल भर डालो, और उसके बाद अगर आपकी फिल्म पे प्रतिबंध लग जाए तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। OTT भले ही आने वाले समय और इस समय का सबसे बड़ा बिजनेस हब बना हुआ है बॉलीवुड के लिए, लेकिन इसमें कब क्या बदलाव हो जाएंगे इसे कोई नहीं जानता है। यानी भारत में अब फिल्में बनाना, थिएटर्स को मैनेज करना कुछ भी आसान नहीं रह गया है। अब इसे बॉलीवुड के पाप का घड़ा भरना कहे या कुछ और कहे, ये तो ऊपर वाला ही जानता है।